Hello, people, and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is the 11th of July, and आज की हमारी लेटेस्ट करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ एसएससी में फिर से हम हाजिर हैं विद 10 क्वेश्चंस इन द एमसीक्यू फॉर्मेट, जो कि आपके एसएससी के 25 मार्क्स सिक्योर करने में आपकी हेल्प करेगा. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन 1 ऑफ द डे. व्हाट इज द मैक्सिमम एनुअल कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट कवरेज पर फैमिली अंडर द रिसेंटली लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर हेल्थ स्कीम इन पंजाब? पंजाब में हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत प्रति परिवार अधिकतम वार्षिक कैशलेस चिकित्सा उपचार कवरेज कितना है? वी ऑलरेडी नो कि आयुष्मान भारत के अंडर जो आयुष्मान भारत योजना है इंडिया की, उसके अंडर ऑलरेडी 5 लाख रुपीस पर एनम पर फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंट कवरेज मिलता है. सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी पंजाब ने चीफ मिनिस्टर हेल्थ स्कीम जारी की है. इस स्कीम के अंडर हमें मिलता है 10 लाख रुपीस पर एनम का कवरेज. लेट्स मूव टू क्वेश्चन 2. MapMy India recently partnered with which government department to integrate DigiPin platform into its Mappls app? MapMy India ने हाल ही में DigiPin प्लेटफॉर्म को अपने Mappls ऐप में एकीकृत करने के लिए किस सरकारी विभाग के साथ साझेदारी की है? यानी इस इंटीग्रेशन के लिए कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एड करेगा? सो द आंसर इज इंडिया पोस्ट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स. Let's move to question 3. The Indian Institute of Science IISc Bengaluru recently launched which study to create India's first comprehensive aging database? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने हाल ही में भारत का पहला व्यापक उम्र बढ़ने का डेटाबेस बनाने के लिए किस अध्ययन का शुभारंभ किया है? यानी इस अध्ययन या इस स्टडी का नाम क्या है? सो द आंसर इज भारत स्टडी. Let's move to question 4. Which date in July 2025 was marked by a nationwide Bharat Bandh called by a joint forum of central trade unions? जुलाई 2025 में किस तारीख को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने एक संयुक्त मंच द्वारा राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया? कौन सी डेट को ये भारत बंद इंडिया में अनाउंस हुआ था बाय दी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस? सो द आंसर इज जुलाई 9, 2025. बेसिकली यहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं और साथ ही इनको साथ मिला है फार्मर्स का, वर्कर्स के साथ साथ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, एक तो फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, दूसरा अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो हैं उन्होंने भी साथ दिया है. एंड इनकी मेन डिमांड्स ये हैं कि जो 4 लेबर कोड्स इंडिया ने इंटीग्रेट किए हैं, पहले 24 से भी ज्यादा लेबर कोड्स थे हमारे कंट्री में, उन सबको इंटीग्रेट करके 4 लेबर कोड्स लाए गए 2020 में. तो इन वर्कर्स का ये कहना है कि ये लेबर कोड्स भी डिसएडवांटेजेस हैं टुवर्ड्स द वर्कर्स, और ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है या जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको ज्यादा फेवर करते हैं. उसी की विद्रोह में भारत बंद अनाउंस किया गया. Let's move to question 5. On which date in July 2025 did Earth complete one full spin faster than ever before, resulting in a shorter day? जुलाई 2025 में किस तारीख को पृथ्वी ने पहले से कहीं अधिक तेजी से एक पूर्ण चक्कर पूरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक छोटा दिन रहा? सो बेसिकली दे आर सेइंग कि जो अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है वो रोटेशन थोड़ा सा फास्टर था, ये स्पिन जो था वो फास्टर था ऑन दिस पर्टिकुलर डेट. सो द आंसर इज अगेन जुलाई 9, 2025 ऑन द सेम डे एज द भारत बंद. Let's move to question 6. The India AI mission recently signed a landmark MOU to advance AI for social good with which organization? इंडिया एआई मिशन ने हाल ही में सामाजिक भलाई के लिए एआई को आगे बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एआई मिशन ने किसके साथ एमओयू किया है टू एडवांस एआई फॉर सोशल गुड? सो द आंसर इज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. इनका नाम आपने बहुत से अदर फिलैंथ्रोपिक मिशन या सोशल गुड करने वाले मिशन में भी सुना होगा. Let's move to question 7. As per World Bank's Spring 2025 Poverty and Equity Brief, what is India's ranking as the most equal society globally?
विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे समान समाज के रूप में भारत की रैंकिंग क्या है? इफ यू बीन फॉलोइंग द न्यूज तो ये बहुत ज्यादा चर्चे में रहा कि इंडिया को वर्ल्ड नंबर 4 की रैंकिंग दे दी गई है in terms of maximum equity in the society, equality in the society. और ये किससे नापा जाता है? It is called the जिनी या गिनी कोफिशिएंट से इसको नापा जाता है. Let's move to question 8. Which star WNBA यानी Women's NBA player recently suffered a right wrist injury during a game for the LA Aces? हाल ही में LA Aces के लिए एक खेल के दौरान किस स्टार WNBA खिलाड़ी को दाहिने हाथ की कलाई में चोट लगी है? स्पोर्ट्स क्वेश्चन रिलेटेड टू बास्केटबॉल और यहाँ पर विमेन्स बास्केटबॉल की बात हो रही है एंड द इंजरी वाज सफर्ड बाय एजा और आजा विल्सन. Let's move to question 9. Which country recently conferred its highest civilian honor, the Grand Collar of the National Order of Southern Cross, upon Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी? हाल ही में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस का ग्रैंड कॉलर प्रदान किया है? रिसेंटली कहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है? सो द आंसर इज ब्राजील. वो ब्राजील गए हुए थे फॉर द recent BRICS summit. Let's move to the last question of the day. Which organization has recently launched the hashtag 100 Desi Deep Techs initiative to empower India's deep tech startups? हाल ही में किस संगठन ने भारत के डीप टेक स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए hashtag 100 देसी डीप टेक्स पहल शुरू की है? इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये हैशटैग से नाम वाली इनिशिएटिव शुरू की है टू रिकॉग्नाइज एंड एम्पावर्स इंडियाज डीप टेक स्टार्टअप? सो द आंसर इज स्टार्टअप पॉलिसी फोरम. These were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for e-PDFs and books of these questions and their explanations, which are available in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram channel. The link is in description. Thank you. Bye bye and keep learning.